रेजोल्यूशन खुद लाते हैं, उसके बाद उस पर बात नहीं करना चाहते, फिर दूसरा विषय ले आते हैं। स्पीकर कह कह के थक गए, समझा समझा कर थक गए कि भाई मैं आपको रेजोल्यूशन लाने की अनुमति दे रहा हूँ। दे डोंट वांट टू डू इट, दे जस्ट वांट टू क्रिएट कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होता रहे। स्पीकर ने यह भी बता दिया कि भाई 1 घंटे में कितने पैसे खर्च होते हैं टैक्स पेयर के। उनको किसी बात की चिंता है ही नहीं बिल्कुल भी, उनको सिर्फ बस डिसरप्शन करना है। रिजोल्यूशन उन्होंने लाया, स्पीकर को वह बैठने नहीं दे रहे हैं। अब रिजोल्यूशन में पहले जावेद जी का रिजोल्यूशन है तो उन्हें 54 सांसदों का सपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही चर्चा कुछ हो सकती है। अब स्पीकर पे नो कॉन्फिडेंस आप लाए, 14 दिन पूरा होने के टर्म के बाद आज वो है, बिना स्पीकर के आप कोई और चर्चा कराना चाह रहे हैं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। बीएससी के लिए स्पीकर का होना आवश्यक है, बिना स्पीकर के हम लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं कर सकते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं होगा तो कोई एजेंडा हम नहीं ले सकते कामों का। तो ये जानबूझ करके इन लोगों का है। और अगर कल रिजोल्यूशन नहीं लाते हैं तो इसका मतलब अब वो स्पीकर वाली बात खत्म करना चाहते हैं, तो वो क्षमा मांग लें कि हम लोग स्पीकर से कोई ऐतराज़ नहीं है, स्पीकर साहब आज चेयर में बैठे हैं, फिर आगे जो डिमांड करना है करें। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ने जो कदम उठाए, भारतीयों के लिए जो भारत से बाहर हैं और जो भारत के अंदर हैं, उसकी विस्तार में विदेश मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर भारत के लोगों की सिक्योरिटी सबके बारे में विस्तार में कहा गया। दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष यही नहीं जानता कि उनको करना क्या है। एक मोशन उनका पेंडिंग है, जो अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने स्पीकर महोदय के खिलाफ लेकर आए। अब उस पर चर्चा शुरू करने के लिए 50 लोगों को खड़े होकर शुरू करना था, लेकिन उस पर चर्चा ना करके वो नई मांग रख रहे हैं, एक नई चर्चा चाहते हैं। हमने इतना नेतृत्वहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन विपक्ष पहले कभी नहीं देखा, जो इतना कंफ्यूज्ड हो और बार बार पिछला पूरा सत्र उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, नोटिस गलत दिया, फिर नोटिस फिर चेंज करके दिया। अब ये सब करने के बाद जब चर्चा का विषय आया तब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। क्या मजबूरी है? क्या उनके पास तथ्य और तर्क खत्म हो गया है? क्या झूठ का पुलिंदा उनका इतना बड़ा था कि आज खुद ही सामना नहीं कर पा रहे? क्या राहुल गांधी जी डिबेट से भाग रहे हैं? ये स्पष्ट देश के सामने एक पिक्चर आती है, केवल उनको थिएट्रिक्स करनी है, हेडलाइन बनानी है और उतने तक सीमित है और चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। विपक्ष एक सदन में ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो कभी नहीं की जा सकती, और खास करके एलओपी के देखरेख में ये सदन को नहीं चलने देना, इसका मतलब जनता के अधिकार का हकमारी करना। आप अबोध बालक हो, आप अबोध रहो, लेकिन पूरा सदन को इस ढंग से ग्रैब करना। देश के विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं, तुम प्ले कार्ड रखे हो एनर्जी पर, तो इसका मतलब है तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए। और ये अबोध बालक जब से नेतृत्व संभाले हैं, सदन को ग्रैब करने का काम। नहीं, खैर सरकार तो बयान देगी, लेकिन उसमें स्पष्टीकरण पूछने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे बहुत हजारों भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, तमाम लोग आना चाहते हैं वहाँ से। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको कैसे लाया जाए और विश्व शांति कैसे कायम हो, क्योंकि शांति तो कायम कराने के लिए कुछ प्रयास ही नहीं हो रहा। ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं वही हो रहा है, हम हामिया मिला रहे हैं। मैं बस यही कहूँगी, जो स्टेटमेंट सिर्फ एक तरफा हो, जो सवाल ना ले, दूसरे विपक्ष की बात ना सुनी जाए, तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है, बचाव होता है। और अपनी फॉरेन पॉलिसी का बचाव करने के लिए, सवाल जवाब ना करने के लिए ये जो काम हुआ, इसलिए हमने वॉकआउट किया। तो स्टेटमेंट देते रहें, जब आपको सुनना ही नहीं है विपक्ष क्या कह रहा है, सवालों का जवाब ही नहीं देना है, तो व्हाट स्टेटमेंट आर यू गिविंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस? इट इज़ अनफॉर्चुनेट। वो स्टेटमेंट तो हमने उनके राइजीना डायलॉग में सुन लिए, वो स्टेटमेंट तो हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुन लिए। पार्लियामेंट क्या होता है?
कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज़ें होनी चाहिए। वही तो दिक्कत है इस सरकार में। अपना बचाव करने के लिए उतरे थे, डेमोक्रेसी के जो उसूल हैं और अपनी आपकी पुख्ता पॉलिसी है या नहीं उस पर सवाल लेने के लिए आप मजबूर हैं, नहीं कर पाए, ये दिखाई देता है। देखिए, चोरी छिपे काहे का स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब विपक्ष चाह रहा था 176 पे चर्चा हो, हमारे एलओपी खड़गे साहब ने इंटरवेन किया सुबह कि 176 पे चर्चा हो और हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमारी 55% जो ऊर्जा है बाहर से आती है और जिस तरह ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह एलपीजी का रेट बढ़ा है, अब हमारे पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं, तो आप पार्लियामेंट को तो और अपोजिशन को तो आप विश्वास में लेंगे ना। जिस तरह लग रहा है कि आप तो पूरे देश को कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं। जिस तरह कभी भी यूएस का जो ट्रम्प प्रेसिडेंट है कभी भी कुछ बोल रहा है, तो आप हम लोगों के बीच में कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो बिल्कुल लग रहा है कि आप किसी क्या प्रेशर में हैं क्या, आप किसी के साथ कंप्रोमाइज़ हैं क्या। तो आके पार्लियामेंट में बोलना चाहिए ना। आप लोकसभा में चर्चा करवा रहे हैं, ना राज्यसभा में चर्चा करवा रहे हैं। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और तमाम भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहाँ पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए। तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं। तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थीं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार हमेशा भागती रही है। आप बताइए, कभी भी इन्होंने कोई एडजर्नमेंट मोशन, अब जो भी कहें आप, जैसे भी, क्योंकि आपने मंत्रियों का रवैया भी देखा, तो कभी भी अलाउ होने नहीं दिया। तो जबकि जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, प्रेसिंग इश्यूज होते हैं और एडजर्नमेंट मोशन दिया भी जाता है, अपोजिशन का एक राइट है, लेकिन साफ नज़र आता है कि इनका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, उस प्रक्रिया में कोई विश्वास नहीं है।